जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन मेरे चैनल अनिल आर्मी ब्लॉग्स। दोस्तों आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी जो कि अग्निवीर जितने भी युवा हैं, पहले तो बात करूँ कि जितने भी भाई और बहन हैं जो भी मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी चैनल्स को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली उन्हीं के लिए ही ये वीडियो है जो इंडियन आर्मी का सपना देख रहे हैं या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सपना देख रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम अग्निवीर में तो भर्ती हो गए, उसके बाद हमको सामान क्या क्या अपने साथ ले जाना होगा ट्रेनिंग सेंटर में। तो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूँगा दोस्तों यहाँ पर कि इंडियन आर्मी में जब आप भर्ती हो जाओगे उसके बाद आपको ट्रेनिंग में क्या क्या लेके जाना है। आपने फालतू का आइटम नहीं लेके जाना है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं। तो यहाँ से आपने इतना सामान नहीं ले जाना है कि आपको वहाँ पर दिक्कत आ जाए, क्योंकि सामान वहाँ पर जाने के बाद काफ़ी सारी इधर उधर भी हो जाता है, चोरियाँ भी हो जाती हैं काफ़ी सारा, क्योंकि एक मेले की तरह हो जाता है जो ट्रेनिंग होती है आपकी, मेला ही एक तरह से वहाँ पर, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अपने सामान को क्या रखना है, सेफली रखना है। तो आपने जितना ज़्यादा कम से कम सामान हो सके लेके जाओ। और क्या बताऊँ क्या कि आपको क्या क्या सामान लेके जाना है। पहले तो फर्स्टली आप यहाँ से जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई होंगे, बाई पोस्ट ही आपके वहाँ तक ट्रेनिंग सेंटर में आपसे पहले पहुँच जाएंगे। आपके पास जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो आपका ARO या VRO जो भी है प्रोवाइड करेगा वो आपको लेके जाने हैं अपने साथ में, ठीक है ना। तो आप जैसे ही जाओगे वहाँ पर, यहाँ से आपका सफ़र शुरू होगा अपने मदर फादर के आशीर्वाद से और वहाँ के ट्रेनिंग जो सेंटर है वहाँ के गेट तक। तो आप मदर फादर का आशीर्वाद लोगे, अपने बस पकड़ोगे अपने घर से या ट्रेन पकड़ोगे, ट्रेन तक आपके मदर फादर आपको छोड़ने के लिए आएंगे। छोड़ते ही आप वहाँ से ट्रेन में बैठ जाओगे। ट्रेन में बैठने के बाद आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। दोस्तों सफ़र शुरू होने के बाद क्या होगा, आप पहुँच जाओगे जो है आपकी जगह पर, यानी कि आप आपके ट्रेनिंग सेंटर के गेट के ऊपर। तो गेट के ऊपर क्या होगा, आपकी वहाँ पर चेकिंग होगी, आपके बैग्स चेकिंग होंगे, ठीक है। तो आपसे वहाँ पर क्या है, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो मांगा जाएगा, इसलिए आपने उसकी फ़ोटो कॉपीज़ ज़रूर करके रखनी है। 2-4 मूवमेंट जो वहाँ पर आपके पास जो रहेगा ज्वाइनिंग लेटर, उसकी आपने 3-4 कॉपी कर लेनी है। एक कॉपी आपने वहाँ पर गेट पर दे देनी है। गेट पर वो चेक करके आपको वहीं पर ही चेक करेंगे आपके पास जो भी सामान होगा। अनऑथराइज सामान नहीं होना चाहिए आपके पास, कोई लिक्वर नहीं होनी चाहिए आपके पास। आपके बैग के अंदर सामान क्या क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जितना ज़्यादा कम सामान ले जाओ उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। आपने नहाने का एक साबुन लेके चले जाना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर CSD कैंटीन वगैरह सारी फैसिलिटी होती हैं। तो आपने घबराना नहीं है, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आप जाओगे यहाँ स्टार्टिंग में, आप एक यहाँ से जो है साबुन ले जाओ। आप सिविल ड्रेस 2 रख सकते हो अपने पास, 2 सिविल ड्रेस काफ़ी हैं आप लोगों के लिए वहाँ के लिए ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि यहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वहाँ पर आपको जाके कुछ जो है मुक्ति ड्रेस वगैरह जो लगती है वो भी आपको वहाँ पर जाके सिलवानी पड़ेगी। तो वहीं पर ही सारी जाके होती है कि वो मुक्ति ड्रेस वगैरह की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी, जब आप TC बन जाओ, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी जब आपकी, तब पड़ेगी। वो भी शुरुआत में सिर्फ आपको वहाँ पर जब जाओगे तो उसके बाद आपको एक बैरिक इशू कर दी जाएगी। एक बैरिक के अंदर आप 20 से 30 जितने भी 20 लोग होंगे या 30 लोग होंगे एक बैरिक में, आपको वहाँ पर सुला दिया जाएगा। फर्स्ट स्टार्टिंग डे में ऐसा ही होता है, भीड़ भड़के में कभी नीचे भी सोना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो वहाँ पर आपने एक अपने लिए एक बेड होल्डर पक्का लेना है अपने, बिस्तर यानी कि जिसको बोलते हैं बेड होल्डर जो रहता है आपका सोने के लिए। तो उस बेड होल्डर के अंदर अपने सारी चीज़ें, पहले हम बेड होल्डर होते थे तो उस चीज़ के अंदर हम अपने जो है सामान वगैरह डाल के ले जाते थे, ठीक है। तो बेड होल्डर होता है तो ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि हम उसको नीचे बिछा के भी सो सकते हैं, चाहे हमें ट्रेन में जगह मिले ना मिले, फिर हम उसको बिछा के आराम से ट्रेन में भी साइड में जगह होती है वहाँ पर सो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वो हमने सिर्फ सिविल ड्रेस में थाली और गिलास अपने पक्का लेना है। अपना थाली और गिलास आप अपने लिए पक्का लेके जाना, ठीक है ना। थाली और गिलास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो सेविंग किट है, ब्रशेस वगैरह हैं, ब्रश हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपने लेकर जानी है। जो आपका पर्सनल यूज़ का सामान है, सेविंग का सामान हो गया, ये आपने घर से ही कैरी करके ले जाना है दोस्तों, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सामान कुछ भी नहीं लेके जाना है आपने, और ठीक है। अगर सर्दियों के भी आप एक ड्रेस आप सर्दियों की भी रख सकते हो अपनी सिविल ड्रेस, ठीक है ना। नहीं तो अगर नहीं है तो आप वहाँ पर भी आप उसके बाद खरीद सकते हो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो आपको जब घर जाना होगा 1 महीने का आपको छुट्टी मिलेगी बेसिक ट्रेनिंग के बाद बीच में, तो वहाँ पर आप जब जाओगे घर तो आप उस ड्रेस के अंदर भी अपने घर तक जा सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए एक ऐसे 2 ड्रेस ही आपका सिविल ड्रेस 2 हो तो 2 सिविल ड्रेस बहुत हैं आपके पास वहाँ की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि सिविल ड्रेस पहनने का मौका आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ शाम के टाइम आप रोल कॉल के टाइम आपको सिविल ड्रेस पहनना पड़ेगा, इसलिए सिविल ड्रेस ज़रूरी होती है,
ठीक है। सिविल ड्रेस ही आप शाम के टाइम पहनोगे, इसलिए 2 सिविल ड्रेस आपका होना जरूरी है, ताकि एक को धुलाई कर दो तो दूसरी पहन सको आप, ठीक है। 2 सिविल ड्रेस आप लेके पक्का जाना, ठीक है। और बाकी आप बनियान हो गया, इनर वियर हो गया, ये सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हो। बट इसके बाद भी आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो खरीदनी पड़ेंगी लेआउटिंग के लिए, जो आपका लॉकर लेआउट होता है। बाकी वहाँ पर कंबल आपको इशू होगा, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इशू होने वाली है जो आपको मिलेंगी ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों। क्योंकि 1-2 दिन तो आपको सामान देने में ही वहाँ क्वार्टर मास्टर के चक्कर काटने पड़ेंगे। वहाँ आपका जो एक स्क्वाड कमांडर आपका बनेगा वहाँ पर, जिसके अंडर आपका जो है स्क्वाड होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वहाँ पर भेजा जाएगा, HRTC के अंदर भेजा जाएगा। तो वहाँ पर जब आपका स्क्वाड बनेगा वहाँ पर आपको आर्मी नंबर वगैरह प्रोवाइड होगा। सबसे पहले आर्मी नंबर प्रोवाइड होगा। आर्मी नंबर प्रोवाइड होने के बाद फिर आपको क्या है, स्क्वाड बनेगा। स्क्वाड बनने के बाद आपको क्या है, आपकी ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों वहाँ पर, ठीक है। ट्रेनिंग स्टार्ट कब होगी, पहले तो आपको स्क्वाड बनेगा। स्क्वाड बनने के बाद आपका जो स्क्वाड कमांडर होगा, जो आप जिसके अंडर आपका स्क्वाड होगा, वो आपको हर चीज़ दिलवाएगा वहाँ पर, क्योंकि वही उस चीज़ की जिम्मेवारी लेता है कि आपके पास कोई भी चीज़ की क्या है कमी नहीं होनी चाहिए। पैसे जो है आपको देने पड़ेंगे वहाँ पर, जो कि आपको वहाँ पर जो भी वेट कंडीशंस होती हैं जो सेंटर में, उन वेट कंडीशन से सामान लिया जाता है और आपको दे दिया जाता है। और आपको क्या है, पैसे वहाँ पर क्या है देने पड़ते हैं उस चीज़ के, ठीक है। जो भी छोटा मोटा सामान होता है, जैसे कि पॉलिश हो गया, शू पॉलिश हो गया, आपका ब्रश हो गया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना। बॉक्स में पेंट करना है तो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। बॉक्स वगैरह आपको इशू किया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर में इशू होता है, आपको बॉक्स वगैरह भी वहाँ पर आपको बॉक्स का भी आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, ठीक है ना। तो पैसा भी वहाँ बॉक्स वगैरह सब बनाए जाते हैं, वहीं से आपको क्या है खरीद के दिया जाएगा। तो आपको सब वो सारी चीज़ें आपको पेमेंट वहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी कहानी है यहाँ तक की दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये पक्का अपने लेके जानी है, ठीक है। कोई आपने वहाँ पर अनडिसिप्लिन काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आए कोई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें। और सामान को आपने क्या है कैरी जो करना है, और जो मैंने चीज़ें बताई है अनऑथराइज चीज़ें आपने नहीं लेके जानी है, चाहे वो कोई भी चीज़ अनऑथराइज हो। लिक्विड ही नहीं, लिक्विड के अलावा काफ़ी सारी चीज़ होती है, नाइफ हो गया आपके पास, ये सारी चीज़ें वहाँ प्रोहिबिटेड है, इसलिए आपने ये नहीं लेके जानी है। चीज़ें कोई भी अपने आपके बैग के अंदर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सिर्फ आपके कपड़े, आपका जो पर्सनल यूज़ का सामान है वो उस बैग के अंदर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें दोस्तों जो मैंने आपको बताना सही समझी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी और भी बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए हैं दोस्तों, ठीक है, और जो अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। तो और भी कुछ अगर डाउट्स हों आपके तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।